सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आज भजन संहिता अध्याय 72 उसका 1 पद से 20 पद तक परमेश्वर के प्रकाशन को, परमेश्वर के मन्ना को, वचन को हम लोग सुनने जा रहे हैं, ताकि परमेश्वर का जीवित कलाम आपके और आपके परिवार के जीवन में अद्भुत और बहुतायत से काम करने पाए। आइए हमारे प्रिय बहन भाइयों, आइए हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे परमेश्वर से, ताकि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का सामर्थ्य हम सबों के जीवन में कार्य करने पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं। हे प्रभु, दया करने वाला सृजनहार परमेश्वर, तारनहार परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते हैं पिता। जितने भाई बहन, जितने बड़े छोटे आए हैं प्रभु जी इस वचन को सुनने के लिए, सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। प्रभु जी, आज के वचन संहिता से हमें बोलिए और भाषित कीजिए पिता। आपका प्रेम हम सबों के जीवन में सर्वदा बने रहने के लिए हम प्रार्थना करते पिता। प्रभु जी, हमारे आत्मिक हृदय को, मनों को, कानों को प्रभु यीशु के नाम से खोल देते हैं, ताकि आपका जीवित कलाम हम सबों के जीवन में अद्भुत और परमेश्वर आश्चर्य रूप से कार्य करने की हम प्रार्थना करते हैं। हर एक अंधकार की शक्ति जो परमेश्वर आपके वचन को सुनने से हमें दूर ले जाती है, ऐसी शक्ति जो आपके वचन से हमें दूर रखती है, यीशु के नाम से हम उन शक्ति को, उन दुष्ट आत्माओं को, उन नकारात्मक बातों को यीशु के नाम से खत्म करते हैं। रिबोराला बुरी बुरी अंदला वशाला बरखंदला रिबोराला वशा परमेश्वर दया करे पिता, पुत्र पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। वचन से बोलिए और बातचीत कीजिए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। भजन संहिता 72 अध्याय। आज का मुख्य विषय है न्याय और धर्म से भरपूर राजा, यानी मसीह की राजगद्दी। भजन संहिता 72 सुलेमान का भजन है, लेकिन यह केवल सुलेमान के लिए नहीं लिखा गया था। यह यीशु मसीह के आने वाले राज्य की भविष्यवाणी भी है। यह भजन परमेश्वर के उस न्याय प्रिय और दयालु राजा का चित्रण करता है, जो पूरे पृथ्वी पर शासन करेगा, जिसमें न तो अत्याचार होगा, न अन्याय, बल्कि धर्म और शांति का राज होगा। हमारे प्रिय बहन भाइयों, और हम आगे मुख्य पद में यह देखते हैं और पढ़ते हैं कि वह दीन और दुखियों का न्याय धर्म से करेगा, और देश में दरिद्रों का न्याय सत्य से करेगा। हमारे प्रिय बहन भाइयों, आज हम पद 1 से 4 में मूल बात को देखते हैं, धर्म और न्याय से राज्य करने वाला राजा। सुलेमान प्रार्थना करता है कि राजा को परमेश्वर का न्याय और धर्म दिया जाए। यह एक ऐसे राजा की बात करता है जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों की भलाई के लिए शासन करता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, यह भविष्य में आने वाली मसीह यीशु का चित्र है, क्योंकि वह दीन का उद्धार करेगा जो सहायता मांगता है, और दरिद्र का भी जिसका कोई सहायता और सहायक नहीं है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, यीशु वही राजा है जो न्याय के साथ शासन करता है, टूटे हुए हृदय को चंगा करता है और सताए हुए को उठाता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, हम पद 5 से 7 में मूल बात को देखते हैं, शांति और समृद्धि का राज्य। बाइबल बतलाती है, उसके दिनों में धर्मी फूले फलेगा और चंद्रमा रहते तक शांति बहुतायत से होगी। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, यह शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि आत्मिक शांति है जो केवल मसीह में मिलती है। जब मसीह हमारे हृदय पर राज करता है, तब भीतर की अशांति मिट जाती है और जीवन में शांति भर जाती है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, पद हम 8 से 11 में देखते हैं, मूलतः मसीह का सार्वभौमिक राज्य। बाइबल बतलाती है, उसका राज्य सागर से सागर तक और नदी से पृथ्वी की छोर तक होगा। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, यह यीशु मसीह के वैश्विक शासन की घोषणा है। आज हर जाति, हर भाषा, हर देश में लोग यीशु की आराधना कर रहे हैं। यह इस भविष्यवाणी की पूर्ति है। कोई राजा ऐसा नहीं रहा जो पूरे पृथ्वी पर राज करे, और परंतु यीशु मसीह जो राज्य शासक और असीमित है, वो परमेश्वर महान और
हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, आगे हम पद 12 से 14 में देखते हैं, दीनों और निर्धनों के प्रति करुणा। बाइबल बतलाती है वह दरिद्र और दीन का उद्धार करेगा और दीन का जीवन बचाएगा। यीशु वही राजा है जो हमारे पाप और अभाव के कारण में हम जो फंस गए थे, हम जो इस दलदल के कीच में हम डूबे हुए थे, फंसे हुए थे, परमेश्वर हमें वहाँ से उस दलदल के कीच से हमें उबारा है, हमें अपना उद्धार हमारे जीवन में प्रकट किया। हमारे कोई बहन भाइयों, वह गरीबों, विधवाओं, अनाथों और पापियों से प्रेम करता है। सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के लिए अपना जीवन लेता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, 15 से 19 में मूलतः हम देखते हैं आराधना और आशीष का राज्य। बाइबल बतलाती है उसके नाम की सदा स्तुति होती रहे, जब तक सूर्य बना रहे तब तक उसका नाम बना रहे। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, यह भजन अंत में आराधना और आशीष से भर जाता है, क्योंकि ऐसा कोई राजा नहीं जैसा यीशु है। वह न्याय में महान, दया में धनी और महिमा में अनंत है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, बाइबल बताती है, धन्य हो यहोवा परमेश्वर जो अकेला अद्भुत काम करता है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, आज हम भजन संहिता 72 में हमें यह स्मरण दिलाता है कि हमारा राजा यीशु मसीह धर्मी और दयालु और अनंत काल तक राज करने वाला है। दुनिया के राजा आते और जाते रहेंगे, पर यीशु का राज कभी नहीं मिटेगा। हमारे प्रिय बहन भाइयों, इसलिए आइए हम उसके राज्य के नागरिक बने और उसके न्याय में, प्रेम और शांति में चले। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, इस वचन के लिए हम धन्यवाद करेंगे। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु यीशु, तू सच्चा राजा है, हमें तेरे राज के अनुसार जीना सिखा, ताकि हमारे जीवन से तेरा न्याय, दया और प्रेम प्रकट हो। हमारे हृदय, परमेश्वर हृदय को तू जांच कर जानने वाला पिता, प्रभु जी हमारे हृदय के ऊपर राज करने वाला पिता और हमें अनंत राज तक परमेश्वर भागी बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते पिता। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं पिता। प्रभु जितने भाई बहन परमेश्वर इस घड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी सबों के जीवन में आपका अद्भुत अभिषेक कार्य करने पाए, आपका सामर्थ कार्य करने पाए, आपका अभिषेक कार्य करने पाए। रिबोरा लबुरी बुरी अंदल बशाला लबरा लबरी खंदा लबा रवल बशेले लबरा लबुरी अंदल बो शेखे तोरा लबा शाबा लबरा लबरा लबो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम सबों के जीवन में परमेश्वर जो दुख है, तकलीफ है, जो बीमार में है, प्रभु यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं। जो जॉब की तराई तैयारी कर रहे हैं पिता, जो बिजनेस को परमेश्वर कर रहे हैं, उनके बिजनेस में, उनके जॉब में आशीष करे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह नया नया जॉबों से यीशु के नाम से भर दे। रीला लाबो शेख है तूरा लाबा, परमेश्वर दया करे। हर एक दुष्ट आत्माओं से जो परेशान हैं, यीशु के नाम से उस दुष्ट आत्माओं से हम आजादी की घोषणा करते हैं। हराला बु शेख है तुरा लबो रिबुरा लबुरी बुरी अंदा लबु शाला लबरा लबरी खंदा लबा। ओ परमेश्वर दया करे पिता, पुत्र पवित्र आत्मा आपके नाम की महिमा, आपके नाम की प्रशंसा करते पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। एक बार पुनः जितने बहन भाई लोग सुन रहे हैं, सभी को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उनके मनोरथों को पूरा कर पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते हैं। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन से बहुतायत से आशीष करने पाए। धन्यवाद।